नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज दोस्तों जहां हम लोग बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, और आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में 2.1 में हम लोगों ने लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत पोलियो को भी पढ़ लिया है और सेरेब्रल पाल्सी को भी पढ़ लिया है। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 2.1 का ये लास्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। आज का टॉपिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग बात करें हिंदी में तो इसको हम लोग मांसपेशीय दुर्विकार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होती है? ये एक हमारी जेनेटिक या आनुवांशिक विकार है, जो कि हमारे माता या पिता से बच्चों में, दादा बाबा से कह सकते हैं, या नाना नानी से जो है उनके बच्चों में, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो मांसपेशियों को कमज़ोर और छीण कर देता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियां होती हैं कैसी भैया? कमज़ोर होती हैं, उनको धीरे धीरे वो छीण करता रहता है, धीरे धीरे उनकी संरचना जो है उनको छीण करता रहता है। यह विकार धीरे धीरे मांसपेशियों की संरचना, काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो भी बंदा पीड़ित होता है, जो भी बच्चा पीड़ित होता है, तो मांसपेशियों की संरचना भी जो होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, और काम करने की क्षमता भी कमज़ोर होने लगती है। अब जब मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो बच्चा खड़े होने में, बैठने में, इन सभी चीज़ों में कठिनाइयाँ महसूस करेगा। ठीक है, ये है आपका क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशीय दुर्विकार। जल्दी से बताइए, वीडियो लाइक करके, कमेंट करके, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए। अब हम लोग कॉजेज़ पर बात करेंगे, कारण क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि आनुवांशिकी रोग है, जो मांसपेशियों में प्रोटीन की कमी या असामान्य प्रोटीन के कारण उत्पन्न होता है। ऐसी कोई असामान्य प्रोटीन आ जाए, ठीक है, उसके कारण उत्पन्न हो सकता है, या प्रोटीन की कमी है उसके कारण भी उत्पन्न हो सकता है। यह म्यूटेशन जननांग कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? म्यूटेशन और जननांग कोशिकाओं में। और यह माता पिता से बच्चों को आनुवांशिक रूप से मिलता है। माता पिता से बच्चों को मिलता है। माता पिता से बच्चों को कैसे? आनुवांशिक रूप से मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में आनुवांशिक उत्परिवर्तन की अगर बात करें, यह स्थिति जीन में दोष या परिवर्तनों के कारण होती है। अगर जीन्स में कोई भी दोष होता है या उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है, तब भी हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने को मिलता है, जो मांसपेशियों के लिए एक प्रोटीन का उत्पादन करता है। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन या तो कम होगा या तो असामान्य कोई प्रोटीन आ जाएगी। और जीन्स में क्या? मांसपेशियों के लिए प्रोटीन का उत्पादन करता है। जीन्स में अगर कोई भी दोष आ जाएंगे तो दिक्कत आएगी। आनुवांशिक या हेरिडिटी, यह विकार आमतौर पर पीढ़ियों में विरासत में मिलता है। हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता रहता है। इसके लिए निवारण क्या है? टाइप्स पर भी बात करेंगे, ये भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स पर भी बात कर लेंगे हम लोग। निवारण की बात करते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आनुवांशिक विकार है जो पूरी तरह से उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि पापा को है तो हो सकता है बेटी को ना हो, है ना, या पापा को है बेटे को ना हो, मम्मी को है तो बेटे को ना हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक काउंसलिंग करा करके। जब भी माता पिता जो है बच्चा उत्पन्न करने के लिए सोचें, तो उससे पहले आनुवांशिक परामर्श ले लें कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं था। डॉक्टर के पास जा कर के सारी चीज़ों को बता करके जेनेटिक काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है गर्भधारण से पहले आनुवांशिक परीक्षण, ठीक है, जो कि आपका जेनेटिक काउंसलिंग।
उच्च जोखिम वाले परिवारों में पहले से सावधानी बरतनी चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान नियमित चिकित्सा का परीक्षण, बार बार जो है चिकित्सा जो भी चीज़ें हैं उनको दिखानी चाहिए, बार उसकी जांच करानी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से कुछ हद तक हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहला आपका सबसे गंभीर टाइप आपका यही होता है, मैं अभी आपको बता दूं। ठीक है। सबसे गंभीर टाइप आपका यही होता है जिसको हम लोग ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, ड्यूशेन मांसपेशीय क्षरण कहते हैं। सबसे सामान्य और गंभीर प्रकार है जो बच्चों में, लड़कों में अधिक पाया जाता है। इसमें मांसपेशियां जल्दी कमज़ोर होती हैं। ठीक है। ये आपका डीएमडी के नाम से जाना जाता है, ड्यूशेन मांसपेशीय क्षरण। दूसरा आपका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या डीएमडी जैसा होता है लेकिन इसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। यहाँ पर क्या है, एकदम से इसके लक्षण दिखने लगेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर लक्षण जो है वो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होंगी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इसमें मांसपेशियों के साथ साथ दिल, फेफड़े और अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। मांसपेशियां तो प्रभावित ही हो रही हैं, लेकिन दिल भी प्रभावित है, फेफड़ा भी प्रभावित है और बहुत सारे अंग जो है वो प्रभावित हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका फेसियो स्कैपुलर ह्यूमेरल डिस्ट्रॉफी, यह चेहरे, कंधे और बाहों की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसमें केवल और केवल चेहरे की मांसपेशियां, कंधे की और बाहों की मांसपेशियां जो हैं वो प्रभावित होंगी। इसके बाद में आपका कॉन्जेनिटिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो ये भी आपका जन्म से ही मांसपेशियों को प्रभावित करता है। बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद में ही बच्चे का विकास जो है वो रुकने लगता है। इसके बाद में लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है। इसमें कूल्हे और कंधे की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। ठीक है। लिम्ब गर्डल, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, लिम्ब गर्डल, लिम्ब यानी कि हमारा कूल्हा और कंधे की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। ये आपके 6 प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिले। प्रभाव, शैक्षिक प्रभाव, स्पेशल एजुकेटर, जाहिर सी बात है विशेष शिक्षा की सहायता दे करके हम बच्चों को जो है बेहतर बना सकते हैं। हम लोग बच्चे को फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, बैठने उठने चलने में जिसको आराम रहेगा। हम लोग बच्चों के लिए असिस्टिव डिवाइसेस, व्हील चेयर, कस्टमाइज्ड चेयर, कंप्यूटर तकनीक की मदद से बेहतरीन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे को हम लोग समावेशी शिक्षा में ला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। और परिवेशीय समायोजन, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उसके लिए वैसा अनुकूलन कर देना। जैसे मान लो घर पर है, बच्चा नहीं चढ़ पा रहा है, रैंप की व्यवस्था कर दो, दरवाजे की चौखट जो है वो नीचे कर दो, विशेष टेबल का उपयोग करना बच्चे को, इस प्रकार से। ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट गतिशीलता को बढ़ाने के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दैनिक जीवन की गतिविधियां जो है वो करवाएगा। स्पीच थेरेपिस्ट अगर बोलने में कोई कठिनाई है तो मेडिसिन, आपको सर्जरी भी होती है। कूल्हे में अगर कोई दिक्कत होती है तो आर्टिफिशियल लिम्ब जो है, जो कूल्हा है वो आर्टिफिशियल डाला जाता है। ठीक है। इस प्रकार से करवा सकते हैं, सर्जरी भी करवा सकते हैं। असिस्टिव व्हील चेयर, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें करके हम लोग बच्चे को कुछ ना कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। अगला टॉपिक है आपका क्या भैया, दृष्टि हानि, अंधापन और कम दृष्टि। यूनिट 2.2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार बनाने के लिए। 68K का परिवार आज अपना हो चुका है और बहुत ही जल्द आप लोग इसको आशा है 100K तक पहुँचाओगे। धन्यवाद दोस्तों।